कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.2 की। तो देखिए इसमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं और वो कहता है इन स्टेटमेंट्स को यानी कि इन इक्वेशंस को हल करके मुझे ग्राफ ड्रा करके दो। तो देखो स्टूडेंट्स आपके सामने ये Z1 और Z2 की वैल्यू मेंशन है, नीचे उन्होंने दो दी हुई हैं इक्वेशंस। तो बस वैल्यूज़ पुट करके मल्टीप्लिकेशन करके इसको फाइंड आउट करना है। देखो 2 इंटू Z1 की वैल्यू जो कि 4 माइनस 3 आयोटा है, और प्लस 4 इंटू Z2 की वैल्यू जो कि -2 प्लस 3 आयोटा है। बस हल कर दो। देखो ये 2 4 बार 8 हो गया, -6 आयोटा आ गया इसके साथ ज़रब खाने के बाद। ये आ गया -8 प्लस 12 आयोटा। अब देखो 8 8 से गया और पीछे रह गया 0 प्लस 6 आयोटा, क्योंकि ये 0 आ जाएगा और 6 इसमें से माइनस होकर इसको +6 कर देगा। अब Z1 माइनस Z2 डायरेक्ट बात हो रही है। Z1 पहले वैल्यू लिख दें, और अगर -Z2 लिखेंगे तो इसका मतलब Z2 के साइन चेंज होने हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको करके नहीं दिखाता, एक स्टेप में चले करके दिखाता हूँ। ये आ गया 4 माइनस 3 आयोटा, वैसे का वैसे इनके साइन चेंज हो गए, +2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें आ रहा है 6 माइनस 6 आयोटा। तो अब आपने इसके ग्राफ ड्रा करना है। तो अगर देखा जाए, आप पहले देख लो x की वैल्यू कहाँ तक मैक्सिमम बनी है, या वो देखने से पहले हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये आ गया y जी, और ये आ गया y प्राइम। इसी तरह से ये आ गया x और ये आ गया x प्राइम। ठीक है जी, तो देखें ग्राफ तो मेंशन हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसी तरह से y एक्सिस पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पे 6। ठीक है, और अब माइनस में देखा जाए तो माइनस की रेंज भी -6 तक गई है। तो ये भी ऐसी -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे -5 और लास्ट में जाके यहाँ पे -6। ठीक है, अब एक्स एक्सिस यानी कि -x एक्सिस की बात करूँ तो x एक्सिस -2 तक गया, तो इसे मैं ले लेता हूँ -4 तक। अब जी हम 1 बाय 1 सबको प्लॉट करेंगे। देखिए पहले मैं Z1 को प्लॉट करता हूँ। इसमें x की वैल्यू है +4, तो ये आ गया हम +4 पे। अब इसी की रेंज में हमने देखना -3 यानी कि y एक्सिस y प्राइम एक्सिस की जानिब जाना है। y की वैल्यू है -3, तो -3 ये नीचे की जानिब है। तो ग्राफ के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे डॉट लगता है, ये इस जगह पे। ठीक है, आपने इसको सेंटर के साथ मिलाना और इसके नाम लिख देना है। ये देखें ये मिल गया और इसका नाम Z1, बस इतनी सी बात है। अब देखो इसी तरह से Z2 में x है -2, तो मैं इधर आ गया, ये डॉट यहाँ पे पहुँच गया। अब है y +3, तो इसकी ऊपर वाली सिमत में जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे +3 बनता है, तो ये आ गया इसका डॉट। अब इसको भी ऐसे ही मिला दूंगा सेंट्रल ओरिजिन से Z2। अब आ जाती है बात 2Z1 + 4Z2 का क्या आंसर आया, 0 + 6 आयोटा, यानी कि x 0 है और 6 आयोटा वैल्यू आई है y की। तो ये डायरेक्ट आपने यहाँ पे जहाँ पे 6 वैल्यू है y की, वहाँ पे ये तीर का निशान लगाना है, दूसरी पेंसिल से ऐसे लाइन लगानी है। जैसे ये मेरे पास ब्लू है, मैं ब्लू से इसी के ऊपर ऐसे एक लाइन छापूंगा जिससे कुछ नज़र आए कि ये इस, ये देखें ये ऐसे नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा साइड से ऐसे रंग कर दीजिएगा, तो ये नज़र आता है कि आपने ऐसे एक एरो लगाया हुआ है। इस एरो के ऊपर साइड पे आपने अपनी इक्वेशन लिख देनी है 2Z1 + 4Z2, जिससे पता चले कि आपने ये इसकी इक्वेशन का प्लॉट ग्राफ किया है। अब Z1 - Z2 रह गया। देखें इसमें x एक्सिस की वैल्यू 6 है जो यहाँ पे बनती है, और y एक्सिस की -6 है जो यहाँ पे नीचे की जानिब बनती है और यहाँ पे डॉट लगता है। तो अब इसको जब हम मिलाएंगे तो देखें यहीं से एरो निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होकर Z1 से निकलेगा। तो ये देखें यहाँ पे आ गया हमारा Z1 - Z2। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हल होता है। बाकी क्वेश्चन आगे मॉडुलस वाले मॉड लेना कैसे आपको सिखाया जाएगा, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोस में हम उनके बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।